अफ्रीका के बल्लेबाजों के तूफान के बाद गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई श्रीलंका की टीम ऐतिहासिक जीत के साथ आगाज किया वर्ल्ड कप 2023 का अफ्रीका ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप 2023 का एक और बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 428 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में यहां पर श्रीलंका की टीम उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई और बेहद ही शानदार जीत के साथ अफ्रीका ने शानदार आगाज कर दिया। तो दोस्तों, मैं आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी साउथ अफ्रीका की टीम के इस बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला तेम्बा बाउमा ने, लेकिन गिरा दसुन सनका के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले साउथ अफ्रीका की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। साउथ अफ्रीका खतरनाक बल्लेबाजों से भरी हुई टीम थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ श्रीलंका भी एक अच्छी खासी टीम के साथ मैदान पर उतरी। पारी की शुरुआत करने उतरे तेम्बा बाउमा और क्यूटन डिकॉक, लेकिन 2 चौके लगाने के बाद तेम्बा बाउमा के रूप में पहला झटका आज साउथ अफ्रीका की टीम को 10 रनों के स्कोर पर लगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों क्यूटन डिकॉक ने कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी रासी वैन डर डुसेन के साथ मिलकर, और दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 10 ओवर तो संभल कर बल्लेबाजी की और टीम का स्कोर 48 रनों तक पहुंचाया। लेकिन इसके बाद तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और दोनों बल्लेबाजों के बीच 204 रनों की शानदार पार्टनरशिप हुई। इस दौरान दोस्तों कई शानदार चौके व छक्के इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले, जहां क्यूटन डिकॉक के बल्ले से 3 बेहतरीन छक्के व 12 बेहतरीन चौके देखने को मिले, जहां पर उन्होंने मात्र 83 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही इनकी और इनका तूफानी शतक रहा। क्यूटन डिकॉक का वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहला शतक था। वहीं पर इस शतक तो इन्होंने बना लिया, लेकिन शतक के बाद दोस्तों ज़्यादा देर तक ये क्रीज पर टिक नहीं पाए और अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो गलती कर बैठे और धनंजय डिसिल्वा ने उनका एक शानदार कैच पकड़ा और पेविलियन भेजा क्यूटन डिकॉक को, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड कप 2023 में धमाकेदार आगाज कर पेविलियन लौटे क्यूटन डिकॉक, जिन्होंने 84 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 100 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद रासी वैन डर डुसेन के साथ मिलकर एडन मार्करम ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो वहीं पर एडन मार्करम ने स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेले, जहां पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौके उन्होंने जड़े। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी उनकी जारी रही। इसके बाद उन्होंने शानदार साझेदारी एक बार फिर कर डाली रासी वैन डर डुसेन के साथ मिलकर। इसी दौरान दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए रासी वैन डर डुसेन ने भी अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही उनकी भी और कमाल का ही ये उनका शतक था। वर्ल्ड कप में उनका ये पहला शतक था और साथ ही उनका शतक वर्ल्ड कप इतिहास का 200वां शतक भी था ओवरऑल। लेकिन शतक के बाद भी उनके बल्ले से एक कमाल का चौका देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने वेला लगे की गेंद को कमाल का चौका फाइन लेग की तरफ लगा दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। यहां पर एडन मार्करम के बल्ले से भी उन्होंने भी गेंद को कमाल के चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर रासी वैन डर डुसेन 38वें ओवर में एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो अपना कैच समर विक्रमा को थमा बैठे और शानदार बल्लेबाजी करके पेविलियन लौटे। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 110 गेंदों पर 108 रनों की शानदार बल्लेबाजी करी, जिसमें 13 चौके और 2 बेहतरीन छक्के शामिल थे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों हेनरिक क्लासन क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने 40वें ओवर की चौथी गेंद पर एक कमाल का छक्का लॉन्गॉन के ऊपर से वेला लागे की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। बैक टू बैक 2 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले और कमाल की शुरुआत यहां पर करनी शुरू कर दी उन्होंने भी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 41वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला, जबकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर तो उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे एडन मार्करम ने भी शानदार शॉट खेलते हुए चौके के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही उनकी और अपने अर्धशतक तक वो पहुंचे शानदार बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन अर्धशतक के बाद तो इन्होंने अपनी बल्लेबाजी को और भी आक्रामक कर दिया। और दोस्तों यहां पर मतीसा पतिराना के ओवर में कमाल की बल्लेबाजी इनके बल्ले से देखने को मिली। 43वां ओवर डालने आए मतीसा पतिराना के इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी रही
जहां पर इन्होंने इस ओवर की दूसरी गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से लगाया। तो कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगाकर इस ओवर में 26 रन बटोर लिए और कमाल के तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद 44वें ओवर की पहली गेंद पर रजिता ने हेनरी क्लासेन को पेविलियन भेज दिया। क्लासेन कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 20 गेंदों पर 32 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद एडन मार्करम का जलवा जारी रहा और 44वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 45वें ओवर में भी उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन 46वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से निकले छक्के ने वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक बना दिया। यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एडन मार्करम ने मात्र 49 गेंदों पर शतक ठोक दिया और ये वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे फास्टेस्ट शतक था। इससे पहले नील ओब्रायन ने यह कारनामा किया था, लेकिन उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 48वें ओवर की पहली गेंद पर मधुशंका ने पेविलियन भेजा एडन मार्करम को, जिन्होंने 54 गेंदों पर 106 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की। लेकिन इसके बाद छोर संभाला डेविड मिलर ने, तो उन्होंने 48वें ओवर की तीसरी गेंद जो कि नो बॉल थी, इस पर शानदार चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों 49वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से शानदार छक्का रजिता की गेंद पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक शानदार छक्का यहां पर देखने को मिला डेविड मिलर के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को येंसन ने भी कमाल का छक्का जड़ दिया और साउथ अफ्रीका की टीम ने वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 428 रन बनाए। इनके बल्लेबाजों के बल्ले से 14 बेहतरीन छक्के देखने को मिले। जबकि दोस्तों यहां पर 429 रनों का विशाल लक्ष्य रखा श्रीलंका की टीम के सामने साउथ अफ्रीका ने। वहीं पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और श्रीलंका की टीम को पहला झटका दूसरे ओवर की पहली गेंद पर मार्को येंसन ने दे दिया और यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा पोथम निशंका को, जिन्होंने इस मुकाबले में 3 गेंदों पर शून्य पर ही अपना विकेट गंवा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों कुशल मेंडिस के बल्ले से कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। उन्होंने अपना पहला छक्का चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर मार्को येंसन की गेंद पर ही लगाया। तो इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 5वें ओवर की दूसरी, 5वीं व आखिरी गेंद पर 3 छक्के जड़कर उन्होंने 5वें ओवर में बेहतरीन 3 छक्के जड़े। इसके बाद उन्होंने छठे ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और कमाल का छक्का जड़ दिया और यह भी कमाल का शॉट था। इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए उन्होंने छक्के के साथ ही अपना अर्धशतक पूरा किया और मात्र 25 गेंदों पर ही छठे ओवर की 5वीं गेंद पर ही उन्होंने शानदार अर्धशतक जड़ दिया। अर्धशतक के बाद भी उनका बल्ला शानदार तरीके से जारी रहा। लेकिन इसी बीच दोस्तों 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को येंसन ने कुशल परेरा को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। उन्होंने कुछ खास नहीं किया और 15 गेंदों पर सिर्फ 7 ही रन बना पाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और शानदार छक्का कुशल मेंडिस के बल्ले से 9वें ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था, जहां पर उन्होंने गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी करते हुए समर विक्रमा ने भी 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे कुशल मेंडिस अपना विकेट गंवा बैठे और उनको हेनरी क्लासेन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा कंगिसो रबाडा ने। शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे कुशल मेंडिस, लेकिन इस मुकाबले में 42 गेंदों पर 76 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। उनके बल्ले से 8 बेहतरीन छक्के देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों यहां पर समर विक्रमा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कोएट्जे के ओवर में वो भी चलते बने और उनका कैच मार्को येंसन ने पकड़ा और यहां पर 19 गेंदों पर 23 रन बनाकर चलते बने समर विक्रमा भी। इसके बाद तो दोस्तों यहां पर श्रीलंका की टीम मुश्किल में फंस चुकी थी, लेकिन यहां पर धनंजय डिसिल्वा से उम्मीद जरूर थी, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 14 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार साझेदारी बनी चरित्र श्रीलंका और उनके साथ टीम के कप्तान दसुन सनका के बीच। इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए कई बेहतरीन शॉट यहां पर चरित्र श्रीलंका के बल्ले से देखने को मिले और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे चरित्र श्रीलंका जब उन्होंने 30वें ओवर की पहली व इसी ओवर की 5वीं गेंद पर 2 बेहतरीन छक्के जड़कर टीम के स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाया।
लेकिन दोस्तों 32वें ओवर के आखिरी गेंद पर वो लुंगी एंगिडी की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर रेजा हेंड्रिक्स ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे चरित्र श्रीलंका को 79 रनों पर पेविलियन भेज दिया एंगिडी ने और एक और सफलता साउथ अफ्रीका की टीम को दिला दी। इसके बाद दोस्तों 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर कोएटजे ने एक और सफलता दिला दी। यहाँ पर हेनरी क्लासन के हाथों कैच कराकर वेला लागे को पेविलियन भेज दिया। वेला लागे अपना खाता भी नहीं खोल पाए। वहीं पर दोस्तों वेला लागे के आउट होने के बाद अब सिर्फ एकमात्र बल्लेबाज ऐसे बच गए थे दसुन सनका जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अपने अर्धशतक के लिए उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 52 गेंदों का ही सामना किया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी जारी रही उनकी आगे भी और रजिता के साथ मिलकर यहां पर टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया दसुन सनका ने, लेकिन दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप बन रही थी। तभी दोस्तों यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए केशव महाराज ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया दसुन सनका को और सबसे बड़ी सफलता दिला दी यहां पर साउथ अफ्रीका को। दसुन सनका 62 गेंदों पर 68 रन बनाकर पेविलियन लौटे, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर रजिता का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा जिसके चलते 300 का आंकड़ा छुआ यहां पर साउथ अफ्रीका के सामने श्रीलंका की टीम ने भी। लेकिन इसके बाद अंत में यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम से जीत से दूर रह गई यहां पर श्रीलंका की टीम और साउथ अफ्रीका को शानदार जीत मिली। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में 700 से भी ज़्यादा रन बने। तो दोस्तों आज का ये हाई स्कोरिंग मुकाबला आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।